नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जब एक्सियोम 4 अंतरिक्ष में पहुंचा, शुभांशु शुक्ला बने पहले भारतीय जो अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचे। और जब प्रधानमंत्री ने आज शुभांशु शुक्ला के साथ बात की तो बहुत खूबसूरत शब्दों में उन्होंने भी अपने एहसास साझा किए। करेंगे आज प्रधानमंत्री के इसी शुभांशु शुक्ला के साथ हुए संवाद पर चर्चा। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर जो आई कोलकाता से, जो खबर तो कल आई थी लेकिन उसी का आगे का पड़ाव हम आपके सामने आज न्यूज नाइट में रखेंगे, क्योंकि जब कोलकाता में एक बार फिर लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ ही दुष्कर्म हुआ और 4 लोग गिरफ्तार हुए, तो एक ओर है नेताओं के बयान तो दूसरी ओर है इंसाफ की पुकार। ये भी है महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर आज न्यूज नाइट में होगी चर्चा कि आखिर क्यों नहीं थम रहे पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले। साथ ही साथ और भी होंगी खबरें दिन भर की, रखेंगे आपके सामने पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की भी झलकियां। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला से की बात, अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए दी बधाई। कहा, मेरी आवाज में 140 करोड़ भारतीयों का उत्साह। शुभांशु बोले, पीएम के नेतृत्व में भारत कर रहा है अपने सपनों को पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ। संस्कृति और विकास को साथ लेकर चलने का आह्वान। जल संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम और स्वच्छता समेत 9 संकल्पों पर काम करने की दोहराई अपील। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर भाजपा का हमला जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं नासूर। संविधान निर्माताओं की सोच के साथ हुआ विश्वासघात। कोलकाता दुष्कर्म मामले में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। ममता बनर्जी पर आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। भाजपा ने किया 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तेज हुई कार्रवाई। दिल्ली में छिपे 18 बांग्लादेशी गिरफ्तार। असम की हेमंत सरकार आधार कार्ड बनाने के लिए लागू करेगी नया नियम। जिला आयुक्त की मंजूरी के बिना नहीं बन पाएंगे वयस्कों के आधार कार्ड। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से आज बातचीत की। प्रधानमंत्री संवाद के दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनकी अंतरिक्ष यात्रा को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के भविष्य के लिए बेहद अहम बताया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचकर इतिहास रचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। देश के इस बेटे को सभी देशवासियों की तरफ से शुभकामना और शाबाशी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की। पीएम ने उनका हालचाल पूछा और इस उपलब्धि को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कि ये भारत के गगनयान मिशन की सफलता का पहला अध्याय है। आपकी यह ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, यह हमारी विकसित भारत की यात्रा को तेज गति और नई मजबूती देगी। भारत दुनिया के लिए स्पेस की नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। अब भारत सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा, भविष्य में नई उड़ानों के लिए मंच तैयार करेगा। प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला खुश और भावुक दिखाई दिए। पीएम को बताया कि अंतरिक्ष से हमारा भारत बेहद विशाल नजर आता है। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में आज देश नई संभावनाओं के द्वार खुलते देख रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है।
ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने पीएम को बताया कि वो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन 7 अनूठे प्रयोग अंतरिक्ष में कर रहे हैं। पीएम ने जोर देकर कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अनुभव भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की आगामी परियोजनाओं में बहुत काम आएंगे। आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा हैं। ये इसरो, नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और स्पेसएक्स का संयुक्त मिशन है। 28 घंटे लंबी उड़ान के बाद मिशन गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर उतरा था। 14 दिन के इस मिशन में भारत के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी का एक अंतरिक्ष यात्री शामिल है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसरो द्वारा आगामी गगनयान मिशन के लिए भी चुने गए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला ये पहला पूर्णतः भारतीय मिशन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इसरो के पूर्व उप निदेशक डॉक्टर एसवी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आपने भी संवाद सुना होगा, प्रधानमंत्री ने जब शुभांशु से बात की, दिल की बात भी की, देश की बात भी की। ऐसे में ये संवाद भारत की वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदगी को लेकर भी क्या संकेत देता नजर आता है? नमस्कार, गुड इवनिंग टू यू ममता जी एंड ऑल द व्यूअर्स। मैंने बहुत ध्यान से वो इंटरेक्शन प्राइम मिनिस्टर और शुभांशु शुक्ला का इंटरेक्शन मैं देखा और मुझे बहुत खुशी हुआ कि हमने 4-5 दिन से इसके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं। हर एक टीवी में चर्चा कर रहे हैं और दूरदर्शन में भी मैंने आया था 2-3 बार। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने ये डिटेल दिया है। इसका ये लॉन्च का मतलब क्या है, हम अब एस्ट्रोनॉट को ISS भेजने का वो रीजन क्या है, हम बताते ही रहे। इसका पूरा कंफर्मेशन आज प्राइम मिनिस्टर ने इंटरेक्शन में दे दिया। ये बहुत बड़ी खुशी का बात है। पहला ये है, प्राइम मिनिस्टर का इंटरेक्शन में आपने देखा होगा, उन्होंने बताया 2019 से हमारा एस्ट्रोनॉट का ट्रेनिंग हो रहा है। उनका ट्रेनिंग रशिया में किया गया था और उनका ट्रेनिंग 2020 से 2024 तक बेंगलुरु में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में किया गया था और नासा में किया गया था। ये सब भी सिमुलेटर्स है और सिमुलेटर्स और एक्चुअल में फर्क होता है, यही है डिफरेंस। वही पूछ रहा था। शुभांशु शुक्ला जी ने बहुत ठीक से आंसर किया कि बहुत फर्क है और मैं क्या सीखा वो सिर्फ वो टेक्स्ट बुक का है, प्रैक्टिकली इसमें बहुत सीखने का है। मैं वो पूरा सीख के हमारा गगनयान और हमारा ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम क्या है और हमारा BSS भारत स्पेस स्टेशन क्या है, उसमें पूरा उपलब्धि होगा। पूरा उनका रिकॉर्डिंग कर रहा है, उनका एक्सपीरियंस रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये है पहला। दूसरा है कि 7 एक्सपेरिमेंट चल रहा है यहाँ। 7 एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसा है, हमने बहुत सारी बात इसके बारे में बात भी किया है। ये 7 एक्सपेरिमेंट हम 3 तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक है
how it is going to be used for the common man. इसका ये एक्सपेरिमेंट हम स्पेस में यूज कर सकते हैं, कॉमन मैन का यूज कर सकते हैं क्या, ये पहला है। स्पेस में माइक्रोग्रेविटी होता है, वहाँ मसल का लॉस होता है और बोन डेंसिटी लॉस होता है। उसमें ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वहाँ क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं, क्या विटामिन दे सकते हैं, क्या प्रोटीन दे सकते हैं, और हम क्या कैसे ये मास लॉस और बोन लॉस हम रोक सकते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वो सक्सेस होने से हमारा 140 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां भी किसी को मसल लॉस होगा, किसी का बोन लॉस होगा, उसका वही एक्सपेरिमेंट। जी डॉक्टर शर्मा, हम ये समझ सकते हैं कि 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो शुभांशु शुक्ला जी करेंगे और प्रधानमंत्री के साथ अपने संवाद में उन्होंने इन पर भी विस्तार से बात की। लेकिन हम जानते हैं कि इसरो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, जिन्हें संवाद में भी प्रधानमंत्री ने होमवर्क के तौर पर रेखांकित किया। गगनयान को लेकर उस मायने में अगर हम देखते हैं तो जो बात प्रधानमंत्री ने कही वही लक्ष्य और किस मायने में इस शुभांशु शुक्ला के वहां पहुंचने और एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से आप हमें बताना चाहेंगे? जरूर। हम बार बार यही बता रहे हैं कि ये इसरो इन पर्टिकुलर, दिस कंट्री इन लार्ज, हम किसी भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका कोई लक्ष्य होता ही है। हम कुछ भी जस्ट लाइक दैट, वी डोंट डू एनीथिंग जस्ट लाइक दैट। इसका मतलब होता है, उसका होमवर्क होता है, और इतना मेहनत हमें 15-20 साल से गगनयान और ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम में हमारा काम चल रहा है। 18,000 to 20,000 करोड़ का बजट है। इसमें ये एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, पर स्ट्रेट अवे उनका वो यान क्या है, उनका अब ये पायलट बन गया। इसमें ये गगनयान ये ISS मॉड्यूल में, एक्सियम मॉड्यूल में वो पायलट था और कमांडर एक्सियम क्या था, उसका वो एक्सपीरियंस क्या है, वो चलाने का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा गगनयान उनको चलाना पड़ेगा, पहला नंबर 1। दूसरा है कि हमारा गगनयान में वो बहुत सारी कंट्रोल पैनल्स है और बहुत सारे कंप्यूटर्स है, बहुत सारी सिस्टम्स है, उसको कैसा ऑपरेट कर सकते हैं स्पेस में। स्पेस में ऑपरेट करने का, ग्राउंड में ऑपरेट करने का बहुत फर्क होता है। सिमुलेशन हम कर सकते हैं, परंतु इस ISS में उन्होंने बहुत ठीक से बताया। मुझे बहुत डिफरेंट अलग फीलिंग हो रहा है। मुझे सिमुलेशन मैंने किया जरूर है, यहाँ बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सारा सीखना है और उसका अडॉप्ट करना है। ये दूसरा है कि ये गगनयान का चलाने के लिए उसका डायरेक्टली उसका यूज होता है। नंबर 3, हमारा गगनयान में 5 दिन का वो 5 दिन का यान होगा। यहाँ से 5 दिन हमारा 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहेगा और 5 दिन रह के वहां से वापस आने पड़ेगा। उनको वापस लेके आने का हमारा प्रोग्राम है। वो 5 दिन रहने में उसको कैसा रहना है वहाँ, वो जीरो ग्रेविटी में। अब तो हमने सुना जब वो उनका उड़ान होने के 1 घंटे के बाद वो सो गया, इतना थक गया था। वो माइक्रो ग्रेविटी का फीलिंग डिफरेंट होता है। जब वो ऑर्बिट में गया, उनको पूरा स्लीपिंग में हो गया था, वो हमारे रिपोर्ट में था। और वहां पहुंचने के बाद भी उनका मेंटल फिजिकल कंडीशन में थोड़ा डिफरेंस था। ये डिफरेंस होता ही है, ये नेचुरली होता है। उनका वो नेचुरल फीलिंग है ना, उस फीलिंग हमारा गगनयान में डायरेक्ट यूज होता है। ये 3 है। 4, ये फूड रिलेटेड उनको सप्लीमेंट देना है। 5 दिन कोई भूखा नहीं रख सकता ना, उनके लिए वो क्या खाना है, कैसा खाना है, वहां स्प्रोटिंग कर सकता है, उसका भी एक्सपेरिमेंट भी है। वो स्प्रोटिंग करना है और कैसा खाने वो बोल रहा था, खाने का भी बहुत डिफरेंट हो रहा है। पानी एयर में हम पानी पी रहे हैं, बॉटल में नहीं, कप में नहीं। पानी हम ये बोलते हैं, वो एयर में हम पानी पी रहे हैं, ऐसा बोल रहा था। वो प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्शन में उनका बांध के रखा था, नहीं तो वो फ्लोटिंग में रहेगा। तो ऐसा कंडीशन में यानी कुछ ऐसा माना जा सकता है डॉक्टर शर्मा की गगनयान से पहले का ये पहले चरण का एक हम मान सकते हैं पड़ाव है कि जब हमें तमाम वो जानकारी मिल पाएगी जिसके आधार पर हम अपने गगनयान मिशन के लिए व्यवहारिक तौर पर अपने आप को और तैयार कर पाएंगे। लेकिन जब देश का सक्षम नेतृत्व शुभांशु शुक्ला जैसे हमारे एक प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन तक पहुंचे हैं, उनसे इस तरीके से संवाद करता है। आप तो स्वयं इसरो के पूर्वाध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, ऐसे में एक सक्षम नेतृत्व क्या बदलाव ला सकता है, कैसे वो राह तैयार करा सकता है, कैसे वो सब
पॉसिबल कर पाता है, जिससे हम गगनयान जैसे एक दूरगामी लक्ष्य को भी अपने करीब महसूस करते हैं। इस पड़ाव को, इस बिंदु को भी आप कैसे देखते हैं? आपने बहुत ठीक क्वेश्चन पूछा और वेरी रिलेवेंट एंड रिलेटेड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका। हमारा ये पूरा मिशन में साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का हमने वो पूरा सा पूरा प्रोग्राम क्या है, इसमें से क्या हमें सीखना है, हमें क्या कॉन्फिडेंस होना है और इसमें हमारे डाउट्स क्या है, हम पूरा तैयारी में है। आपने सुना होगा हमारा साइंटिस्ट, हमारा चेयरमैन और पूरा टीम अमेरिका में बैठा हुआ है। पूरा ये ऐसा नहीं है कि हम एक पैसेंजर है, हम पार्टनर है उसका। XCM4 और नासा का पार्टनर है हम। हमारा 10-15 लोग वहां बैठ के पूरा अध्ययन कर रहे हैं। इससे हमें हमारा वो क्या कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस जरूर पड़ेगा। हम हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर्स का कॉन्फिडेंस पड़ेगा। ये नंबर 1। नंबर 2, हमारा कैप्सूल, वो क्या बोलते हैं हम, क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल बोलते हैं, वो हम पहले बार हम कर रहे हैं। उसका पूरा हम अध्ययन किया है अभी, वो पूरा हमारे कॉन्फिडेंस मिलेगा। हम क्या किया है वो कंफर्मेशन मैंने आपको बोल रहा था। सुभाष शुक्ला जी और PM का वो इंटरेक्शन क्या है ना, हमारा क्या रास्ता है उसका पूरा कंफर्मेशन मिल गया। हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हम ठीक रास्ते में चल रहे हैं। वो टेक्निकली, इंजीनियरिंगली एंड मिशन एज वेल एज ह्यूमन रिलेटेड हम ठीक तरीके में है। हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। ये पहला है। और दूसरा ये आउटरीच, हमारा टीम, हमारा 18,000 स्टाफ है। स्टाफ पूरा वही इसका वो है ना, दे आर वाचिंग दिस प्रोग्राम एंड दे आर लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग एंड द कॉन्फिडेंस दैट दे आर गेटिंग, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत बढ़ जाएगा। और देश 140 करोड़ देशवासियों का सपोर्ट हमारे पास है। वो हमारे है ना, ये बहुत बड़ा बात है। हम 140 करोड़ पीपल का हम always we are thankful to our people and we are बिल्कुल, और देशवासियों की शुभकामनाएं भी हमेशा ही इसरो के साथ रही है। उन्होंने हमारा ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, इसरो के ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, हमें ये जॉब सौंपाया। हम बहुत घरों से काम कर रहे हैं और बहुत सफल करके मंगलयान, गगनयान, मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान और सभी करके दिखाया और गगनयान भी करके दिखाएंगे। ये कॉन्फिडेंस हमारा 18,000 इसरो साइंटिस्ट और उसका वो रिलेटेड। जी डॉक्टर शर्मा, आपके इस कॉन्फिडेंस पर ही देश को भी कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब शुभांशु शुक्ला के साथ संवाद किया तो ये भी संकेत स्पष्ट था कि एक बड़ी जिम्मेदारी है शुभांशु शुक्ला के कंधों पर भी, कि सभी देशवासी जिस उम्मीद के साथ, जिस लक्ष्य के साथ उन्हें भेजा है उसे भी वो पूरा करके आएंगे, ये भी विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुभांशु शुक्ला से अंतरिक्ष में बातचीत की और उसी पर कर रहे थे हम ये चर्चा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव का आज शुभारंभ किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। पीएम ने इस अवसर पर स्मृति डाक टिकट, स्मारक सिक्का और आचार्य जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ ही 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों का भी शुभारंभ हुआ। इनके अंतर्गत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जीवन और परंपरा का संदेश आगे बढ़ाया जाएगा। आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जैन दर्शन पर पुस्तकों की रचना की। उन्होंने प्राचीन जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। पीएम ने कहा कि हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान भी चला रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेवा प्रधान और मानवता प्रधान देश है। भारत सेवा प्रधान देश है, भारत मानवता प्रधान देश है। दुनिया में जब हजारों वर्षों तक हिंसा को हिंसा से शांत करने के प्रयास हो रहे थे, तब भारत ने दुनिया को अहिंसा की शक्ति का बोध कराया। हमारा सेवा भाव अनकंडीशनल है,
स्वार्थ से परे है और परमार्थ से प्रेरित है। और न्यूज नाइट में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए ममता राज में कैसे पढ़ें, कैसे बढ़ें बेटियां। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका स्काई फ्लाई में। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे। तो हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। महिलाओं के खिलाफ जब भी हिंसा होती है, कोई दुष्कर्म का मामला सामने आता है, तब सवाल समाज पर भी उठते हैं। लेकिन जवाबदेही राज्य की बनती है क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब एक बार फिर एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री मौन हैं। उनके नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं, जो इस सवाल को और महत्वपूर्ण बनाता है कि क्या देश की बेटी को इस बार इंसाफ मिलेगा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की खबरें थम नहीं रहीं और ये विडंबना ही है कि जहां कानून की रक्षा करने वालों को तैयार किया जाता है, दक्षिण कोलकाता के उसी लॉ कॉलेज में 25 जून को कानून की हत्या करने की घटना घटित हुई। एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने मानवता को शर्मसार कर दिया। इसे लेकर प्रदेश भाजपा ने शनिवार को महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं को लेकर कोलकाता की सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार तथा भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी के साथ साथ इस्तीफे की मांग की है। सभी टीएमसी से रिलेटेड है। कब आप फोटो कैसे डिलीट करेंगे? सोशल मीडिया में फोटो है,
आप डिलीट नहीं कर सकते। अभिषेक बनर्जी के साथ फोटो है जो दर्शाता है कि दे आर एसोसिएटेड विद टीएमसी। तो टीएमसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस कॉलेज में नहीं, हर कॉलेज में ऐसे नेक्सस बन चुका है, ऐसी चीजें हो रही है। ममता बनर्जी का रिजिम में वहाँ कोई खास करके माता, बहन, दीदी और हमारा जो कन्या है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये आज नहीं है, पिछले 14 साल से चल रहा है, ज़्यादा तो 4-5 साल से ज़्यादा चल रहा है। जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? ममता जी को तुरंत आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम सफाई नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे माफी मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं कि वो माफी भी दे और इस्तीफा की पेशकश करे। इस घटना को लेकर अन्य दल भी टीएमसी के राज में अपराधियों को मिली छूट को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। Law and order in Bengal has been deteriorating from bad to worse. Virtually a semblance of anarchy has been descended in Bengal, as a result of which even in the law college hostel when girl students had been gang raped. टीएमसी के राज में टीएमसी के पेट्रनेज के कारण संरक्षण देते हैं बलात्कारियों को, और इसके कारण यहाँ पहले आरजी कौर मेडिकल में हुआ था, उसमें टीएमसी की सरकार ने पूरी ताकत लगाकर वो पूरा जो साजिश था उस रेप के पीछे उसको छिपाने का काम किया। और अभी लॉ कैंपस में जो बलात्कारियों का नाम आया उसमें सीधा सीधा टीएमसी का स्टूडेंट लीडर रहा है। तो ये टीएमसी का कल्चर है, और ये टीएमसी के कारण ही आज बंगाल महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मसले पर एक समिति का गठन किया है। इस समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, विप्लव देव, मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। ये समिति घटनास्थल का दौरा कर पूरी स्थिति की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगी। 25 जून को कोलकाता के कस्बा स्थित लॉ कॉलेज में एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत में पुलिस ने शुक्रवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। शनिवार को लॉ कॉलेज के सुरक्षा गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद कुल 4 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी मोनोजीत कॉलेज का पूर्व छात्र और छात्र संघ का नेता रहा है। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली गवर्निंग काउंसिल की सिफारिश पर मोनोजीत को कॉलेज में नौकरी दी गई थी। अन्य 2 आरोपी कॉलेज के मौजूदा छात्र हैं। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट तथा दिए गए बयान में हैवानियत की पुष्टि हुई है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन डेटा, फॉरेंसिक जांच आदि मामले से जुड़े तमाम साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारण होगा कि पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपियों को क्या सजा दिला पाती है। प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक बार फिर से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार पर उठ रहे हैं सवाल, क्योंकि महिलाओं के साथ जो हिंसा के मामले हैं वो ये नई बात नहीं है। आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहेंगे इन घटनाओं के, क्योंकि ये वो है जो बड़ी घटनाएं सुर्खियां बटोरती रही और अखबारों की भी सुर्खियां बनती रही, लेकिन बहुत से और मामले तो रिपोर्ट भी नहीं होते। 2024 अगस्त में हम जानते हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म का मामला, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश था। जून 2024 में भी कूच बिहार जिले से ही एक महिला के कपड़े उतारकर उसकी पिटाई करने का मामला सामने आया। फरवरी में भी पिछले साल ही संदेश खाली का मामला हम सब के सामने है, जहां बहुत सी महिलाएं सामने आई और बताया कि किस तरीके से टीएमसी के नेता ने और उनके समर्थकों ने उनके साथ अत्याचार किया, यौन उत्पीड़न भी किया, जमीन तक हड़पने की उन्होंने तमाम मामले बताए, जिसके बाद महिला आयोग भी वहां गया और वो मामला सबके सामने है। लेकिन मालदा में भी कक्षा 9 की छात्रा से बलात्कार किया गया, उसकी हत्या हो गई। जनवरी 2023 में देखिए तो जलपाईगुड़ी के बालापाड़ में ही 10वीं की छात्रा का सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला आया। अप्रैल में भी दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर में ही दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और फिर हत्या का मामला। अगस्त 2023 17 वर्ष की एक लड़की से दुष्कर्म की कोशिश, उसकी भी हत्या कर दी गई। अक्टूबर 2023 में भी जलपाईगुड़ी में 11 वर्ष की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म, उसकी भी हत्या हुई। 2022 में भी नदिया से इस तरीके से मामला आया, जहां पर 9वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म और फिर मौत हो गई उसकी। और 2020 में भी 15 वर्ष की किशोरी से
से दुष्कर्म हत्या, यानी फेरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन ये दिखाता है कि किस तरीके से नाबालिग लोग हैं जिनके खिलाफ ये तमाम इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जो इस मामले की गंभीरता को भी दिखाता है कि सवाल भी खड़े करता है सरकार के ऊपर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं पश्चिम बंगाल सरकार लगाम लगा पा रही है। हालांकि ये बात लगातार उठती रही है कि भाई सभी राज्यों से मामले आते हैं, ऐसे में फिर सवाल पश्चिम बंगाल पर ही क्यों। लेकिन चूंकि ये मामला पश्चिम बंगाल से, इसलिए सवाल पश्चिम बंगाल सरकार पर उठना लाजमी है। इसमें चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रसन्नजीत बख्शी, हमारे कोलकाता के से हमारे सहयोगी, साथ ही राज चौधरी भाजपा के प्रवक्ता, संजय सरकार टीएमसी नेता और प्रकाश चांडलिया जी भी संपादक राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सरकार, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि सवाल आप ही की सरकार से हो रहे हैं, आप ही की पार्टी से हो रहे हैं, वो इस वजह से भी कि जब इस तरीके का कोई मामला सामने आता है तो आपके नेता भी कई तरह के बयान देते रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान हमने आर्चिकर मामले में भी सुना, जब उन्होंने कहा था कि भाई कॉलेज के अंदर कुछ हो रहा है तो उसमें सरकार क्या कर ले। एक बार पुनः उन्होंने यही बात कर दी जब लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ ये मामला सामने आया, जब उन्होंने कहा दोस्त के साथ कर रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कम से कम संवेदनशीलता तो दिखाई जा सकती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सब ओर से आक्रोश होता है लेकिन आपके मुख्यमंत्री मौन रहती हैं? देखिए, जो घटना घटा है वो अति निंदनीय घटना है। मैं चाहता हूं फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लेके जाए और सजाए फांसी, सजाए मौत दिया जाए। मेरे एकदम क्लीन है, इसमें हम लोग जीरो टॉलरेंस है, एकदम पहले से मैं आपको बताना चाहता। लेकिन ये घटना को जितना बड़े करके दिखाया जा रहा है, कोई घटना को डाइवर्ट करने के लिए घटना को बड़े करके दिखाया। कैसे? कार्तिक महाराज, आपका मतलब है घटना बड़ी नहीं है? किसी महिला के साथ ये होना आपको लगता है बड़ी बात नहीं है? हम और दूसरा महिला पीड़ित के बारे में बोल रहे हैं। आप भी तो महिला है, आपको तो सुनना चाहिए, इसीलिए मैं सवाल कर रही हूँ। ममता जी, आपको भी तो ममता, वो महिला तो महिला, ममता जी आपको भी ममता होना चाहिए, आपको निर्ममता नहीं होना चाहिए, आपको भी तो ममता होना चाहिए ना। इसीलिए तो आपसे सवाल किया मैंने, क्यों है आपकी मुख्यमंत्री मौन? क्यों नहीं वो संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पर कुछ कहती? क्यों बार बार मामले ऐसे हो रहे हैं? कोलकाता आपके प्रदेश की राजधानी है, कोलकाता, वहां से आए दिन हर रोज तरीके से इस तरीके के मामले, ये तो वो मामले हैं जो सामने आ रहे हैं। आपके छोटे गांव कस्बों में कितने ऐसे मामले हैं जिन पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। हम सवाल इसीलिए उठा रहे हैं। आपकी बात ये भी सही है कि भैया संवेदनशील होना चाहिए, आप कहां पर हैं संवेदनशीलता के साथ? मेरे को जब बोलने का मौका दिया, प्लीज मेरे को बोलने दीजिए, अदरवाइज हम लोग को मत बुलाइए। हाँ, कार्तिक महाराज ने क्या किया था, एक महिला को बुलाया है, बुलाने के बाद नौकरी का बहाना पे उसको बलात्कार किया है, बलात्कार करने के बाद में उसको साथ शादी करने के लिए ढोंगी किया, उसको प्रेग्नेंट हुआ तो उसको एबॉर्शन किया है और उसको पद्म भूषण दिया भारतीय जनता पार्टी। इसको डाइवर्ट करने के लिए 7 रेसकोर्स रोड से हर चैनल में हिरन जोशी ने बोला इसको डाइवर्ट करो, इसको मत दिखाओ, कलकत्ता वाला घटना को बड़ा करके दिखाओ। नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास यहाँ पर 2 पत्रकार महोदय जी बैठे हुए हैं। तो एक तो आरएसएस का आदमी है वो प्रसन्नजीत जी, और जो चंडलिया जी है। आज इस कार्तिक महाराज को दोनों निंदा नहीं करेंगे, हम बोलेंगे दोनों आरएसएस और बीजेपी का तोता है। बिल्कुल बोलना चाहिए, कार्तिक महाराज को अरेस्ट होना चाहिए, सजाए मौत इसको भी होना चाहिए, जैसे हम बोल रहे सजाए मौत होना चाहिए, इसको भी बोलना चाहिए। नहीं तो हम सोचेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों तोता है, आरएसएस को दोनों तोता है। रह गया आपको मालूम 4 साल को बच्ची को कानपुर में किस तरह से बलात्कार कर दिया गया। राजस्थान में फरासी महिला आई थी, उसके साथ कैसे बलात्कार कर दिया। और तो थोड़ा दिन का नहीं है, फिरोजाबाद से हरियाणा का फरीदाबाद में एक महिला गया, उसको बलात्कार करके उसको गाड़ दिया गया है, मिट्टी में मिट गया। ये पेपर आप सारे मामले गिना सकते हो, लेकिन आप सारे मामले गिना सकते हो। नहीं दिखाते हैं। नहीं, मैं आपको कहती हूँ संजय जी, आप सारे मामले गिना सकते हो। गांधारी बन जाता है, नहीं, ये गिना सकते हो आप मामले, ये मामले सुर्खियों में आए हैं, ये मामले सबने पढ़े हैं। सवाल मेरा वहां का वही है, उसका जवाब आपके पास नहीं है। लेकिन आपने भाजपा से सवाल किए हैं, मैं उन्हीं से ले लेती हूँ। आपका सवाल मैं राज चौधरी के पास नहीं चलती, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं जी। राज चौधरी जी, आप इनके सवाल का जवाब, संजय जी अब उनको बोलने दीजिए। राज चौधरी जी, सीधे आरोप लग ही रहे हैं भाजपा के ऊपर। सबसे पहले आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री चुप क्यों है, देखिए मुख्यमंत्री सिर्फ चुप नहीं रहती हैं। मुख्यमंत्री इसके पहले जो घटनाएं घटी हैं, इन घटनाओं को मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये छोटी घटनाएं हैं। उन्होंने रेप को, बलात्कार जैसे संगीन एक जुर्म को उन्होंने बुखार के साथ तुलना की है कि जैसे शरीर में कभी कभी थोड़ा बुखार और सर्दी और जुकाम हो जाता है, वैसे बलात्कार भी होते हैं।
एक 14 साल की बच्ची के बलात्कार होने के बाद जब एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री कहती हैं कि ये लव अफेयर है, तो आप समझ सकते हैं कि उस राज्य की महिला मुख्यमंत्री कितनी संवेदनशील है या संवेदनशील नहीं है। इसका विचार पत्रकार करे या साधारण जनता करे। जब अभया की घटना जब अगस्त के महीने में घटी, आज 10 महीने पूरे होते होते आज कोलकाता में फिर से यही एक घटना, ऐसी ही एक घटना घट रही है। ये कहां घटी है ये घटना? ये दक्षिण कोलकाता में घटी है, जहां पर ममता बनर्जी कई दशकों तक सांसद रही हैं, जहां पर एक के बाद एक कैबिनेट मिनिस्टर, जहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी का घर है। अगर वो जगह तक सुरक्षित नहीं है तो फिर आप महिलाओं की क्या दुर्दशा है। आप संदेश खाली की बात करिए, आप बीरभूम की बात करिए, आप मालदा और जलपाईगुड़ी की बात करिए, हर जगह पश्चिम बंगाल में महिलाओं की हालत बहुत बुरी है। और क्या राजनीति और क्या राजनीति के बाहर आज तक सिर्फ कहा जाता था कि जो शासन करने वाले पार्टी के विरोध में जो है उसके खिलाफ अत्याचार हो रहे। नहीं, हर एक व्यक्ति जो टीएमसी राज चौधरी जी, वो तो ये आरोप भी भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं कि आप लोग भी सिलेक्टिवली क्रिटिसाइज करते हैं, आप लोग भी सिलेक्टिवली महिलाओं के खिलाफ जो मामले होते हैं उन्हें उठाते हैं, जबकि हर महिला के खिलाफ कोई भी करता है कुछ ऐसा कांड तो उसको हर ओर से उसकी भर्त्सना की जानी जरूरी है। जनता पार्टी के संजय जी उनको जवाब देने दीजिए। संजय जी ये गलत है, आप उनको जवाब देने दीजिए, वो बीच में नहीं बोले थे। संजय जी का ऑडियो प्लीज बंद करिए, उनकी बात सुनिए। संजय जी आपको रुकना पड़ेगा। जी राज चौधरी जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। केंद्र सरकार ने 2019 में जब इन बलात्कार और पॉक्सो के केसेस को सुलझाने के लिए और फास्ट इसका डिलीवरी हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए कहा गया, पश्चिम बंगाल ने नहीं किया। आप हमारे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हमने मेजर्स लिए। क्या किया हमने वुमेन हेल्पलाइन नंबर का हमने लेकर के आए हम सुविधा। हम इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS ऐसी फैसिलिटीज को हमने इंट्रोड्यूस किया। पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई फैसिलिटीज को पश्चिम बंगाल सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया है। जो पीड़िता है इनिशियल आवर्स में, पहले कुछ चंद घंटों में, ये सारे जो हेल्पलाइन है यही एकमात्र उस पीड़िता के सहारे होते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई भी स्टेप नहीं लिया। 48,000 से ज्यादा अभया निर्भया अपने विचार के लिए, न्याय के लिए वो खड़ी हैं। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार चलिए यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ प्रसन्नजीत बख्शी मेहर संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, हम लगातार ये बात तो करते हैं कि जब भी ऐसे मामले होते हैं उनमें कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है, और ये पैन इंडिया ये एक कटु सच्चाई है। पश्चिम बंगाल के लिए आपसे जानना चाहूंगी, जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है ये उम्मीद की जाती है कि पुलिस, राज्य सरकार की जो पुलिस है वो अपना काम सही तरीके से करेगी ताकि कन्विक्शन हो सके। आरजी कर में भी हमने देखा तमाम हमारे सामने सबूत थे। अब ये मामला जो आया है इसमें किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है कि ये उम्मीद हमारी और पुख्ता हो सके कि इंसाफ मिलेगा? नहीं, देखिए ममता, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक पहले मेडिकल कॉलेज और उसके बाद लॉ कॉलेज। पहले जो जरूरी है वो है कि जो पेरेंट्स है उनकी दिल और दिमाग पर कॉन्फिडेंस वापस लाना, क्योंकि आरजीकर के बाद जिस तरह से कॉन्फिडेंस पेरेंट्स ने लूज किया, ये लॉ कॉलेज के बाद उसी तरह से, क्योंकि अभी इस वक्त एडमिशन का मौसम है और वो अगस्त 2024 में वो भी एडमिशन का मौसम था। तो इस समय पे कॉलेज में बंगाल में भर्ती कराना काम है पेरेंट्स का अपने बेटियों को। कार्तिक महाराज की निंदा कीजिए थोड़ा, कार्तिक महाराज की निंदा कीजिए थोड़ा। आप जिस जगह पे जा रहे हैं ना, क्या नाम है आपका, जो भी नाम है, आप अशोक गांगुली से बीच में गवर्नर साहब और उसके बाद कार्तिक महाराज, इन सब का आपका जो इतिहास है, मैं अगर गिनाना शुरू करूं ना, ये टेलीविजन आप डिस्कशन को डिटेल मत करिए। जो सवाल मैंने पूछा उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। क्यों आप अपनी बात रखिए, नहीं बोलेंगे? एक मिनट, आप उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए ना। जो सवाल मैंने पूछा वो उसका जवाब पहले देंगे। जी प्रसन्न जी, अपनी बात रखिए।
ये कॉन्फिडेंस वापस लाना काफी जरूरी है। दूसरी बात है कि अब तहकीकात की, हाँ एसआईटी का गठन किया गया है, कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कन्विक्शन रेट की आप बता रहे थे, ये कन्विक्शन रेट कम इसलिए है क्योंकि जैसे मेरे कोई भाई बता रहा था कि कोलकाता में या बंगाल में जिस तरह से पॉक्सो कोर्ट के लिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पैसा भेजा जाता है, ये कोर्ट यहाँ पे बनाया गया, लेकिन जो टारगेट दिया गया था पूरे बंगाल को ये पॉक्सो और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए, वो इतना बनाने की वक्त और पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्योंकि वो पैसा डाइवर्ट होके किसी दूसरे कारण के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो कारण है, इसलिए यहाँ पे जितना भी इंसिडेंट है उतनी कन्विक्शन रेट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, आप जो उदाहरण दे रहे थे ना, उसमें कामदुनी बोल के कुछ जो फेरिस्त गिना रहे थे, उसमें कामदुनी बोल के एक जगह है जहां पे रेप करके मर्डर किया गया था, और उसमें बंगाल सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से जिस तरह से चार्जशीट बनाया गया था, अपर कोर्ट में जाके सब लोगों को करीब करीब बेल मिल गया है। मेरे को लगता है कि ये भी फेरिस्त बहुत लंबी हो सकती है कि अगर हम मामले गिनाएं कि किस तरह से पुलिस ने ही कमजोर धाराएं डाली, सही साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए, जिसकी वजह से आरोपियों को सजा नहीं मिल पाई। वक्त थोड़ा कम है, यहाँ प्रकाश चंडाले जी के साथ आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। प्रकाश जी, जो बात लगातार कही जा रही है कन्विक्शन रेट को लेकर, लेकिन ये तमाम इस मुद्दे पर राजनीति ना हो बल्कि इसको मानवता के नजरिए से अगर हम समझने की कोशिश करें। पश्चिम बंगाल में आप स्वयं एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आखिर क्या ऐसी ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनसे मुंह मोड़ा जा रहा है? आपका म्यूट तो नहीं है, एक बार चेक कर लें। जी, अभी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, आप शायद अभी भी म्यूट पर हैं। मैं एक डेटा मैं दे दूं। पश्चिम बंगाल सरकार को 123 फास्ट ट्रैक स्पेशल, आवाज आ रही है? सरकार से दिया गया था। चौधरी जी माफी मांगती हूँ, मैं हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, यहाँ पर आपकी बात सुनना चाहेंगे। प्रकाश जी अपनी बात रखिए थोड़ा संक्षेप में। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, जी कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, बंगाल में हाल के वर्षों में जो अपराध बढ़े हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के नेताओं को सत्ता का संरक्षण है। ये दूसरे लोगों की बात तो संजय दा बहुत ज्यादा कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि तृणमूल के जो प्रवक्ता है संजय दा, जब हम लोग सामने आते हैं तो ये अपने मुंह में तोते की तरह हरी मिर्च डाल करके आते हैं, इसलिए इनकी बात से जहर उगलता है, जहर निकलता है। ये इन्हें अनुव्रत मंडल क्यों नहीं दिखाई पड़ता, शेख शाहजहां क्यों नहीं दिखाई पड़ता, जिन्हें सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है? अनुव्रत मंडल सरेआम जो वीरभूमि के इतने बड़े नेता हैं, एक पुलिस कर्मी को, उनकी मां और उनकी पत्नी को लेकर के गालियां देते हैं भद्दी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इतनी बड़ी घटना प्रसन्नजीत दा ने अभी ठीक कहा कि लॉ कॉलेज में होती है, मेडिकल कॉलेज में होती है, एडमिशन का दौर चल रहा है, हमारे बच्चे हमारी बेटियां एडमिशन के लिए कहां जाएगी? एक मुख्यमंत्री का शासन है जो स्वयं महिला है, उनका सिर्फ बयान दे देना और उसके बाद में इन्हीं के अरे संजय दास सुन लीजिए हरी मिर्चा थोड़ा कम खाइए। को भी पद्म भूषण मिलता है ये देश में। बहुत संक्षेप में अरे संजय दास तोता की भाषा कम बोलिए दादा, थोड़ा अपनी भाषा बोलिए ना, स्वीकार करिए कि प्रकाश जी आप हमें जवाब दीजिए, आप उनकी बात नहीं सुनिए, आप हमें जवाब दीजिए संक्षेप में। चलिए यहाँ पे वक्त कम है प्रकाश जी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन दरअसल आपने जो बात उठाई है वो यही कि संरक्षण मिलता है, गुंडों की बात करें, अपराधियों की बात करें, उन्हें संरक्षण मिलता है। इसके भी उदाहरण बहुत सारे हैं। यहाँ पे वक्त इतना ही है। धन्यवाद मेरे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन गौर करने लायक बात यहाँ पर यह भी है कि ये जो मामला सामने आया है लॉ कॉलेज का, यहाँ पर भी जो मुख्य आरोपी है, ये खबर सामने आई है कि गवर्निंग काउंसिल जो थी लॉ कॉलेज की, उस पर टीएमसी नेतृत्व का कब्जा था और उन्हीं के कहने पर इस मुख्य आरोपी को यहां नौकरी दी गई थी। बैकग्राउंड चेक्स किसने कब कहां कैसे किए, कितने कंप्लीट थे, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो हर घटना से सामने आते हैं। उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार उन पर भी ध्यान देगी। यहां पर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कांग्रेस भरने नहीं दे रहे आपातकाल के घाव, ये कहना है उपराष्ट्रपति का। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाली खड़े हाथ क्या जोड़ रहा है? खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों को लेकर एक बार फिर जोरदार बहस शुरू हो गई है। एक और भाजपा जहां कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपना बचाव करती नजर आ रही है। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान किए गए बदलावों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर इन दिनों सियासी पारा हाई है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के जरिए संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को बरकरार रखने पर सवाल उठाए जाने के बाद भाजपा इस मुद्दे पर मुखर होकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, तो वहीं कांग्रेस भी तत्कालीन सरकार के फैसले के बचाव में उतर आई है। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान किए गए बदलावों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की आत्मा से धोखा और भारतीय सभ्यता के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बदलाव भारतीय लोकतंत्र के सबसे अंधकारमय काल में हुआ, जब लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित थे और न्याय व्यवस्था तक पहुंच संभव नहीं थी। Preamble is the seed of the Constitution. It is soul of the Constitution. But this preamble for Bharat was changed by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, adding words socialist, secular and integrity. और फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए बिहार में और सुदृढ़ होगी कानून व्यवस्था। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।
कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका स्काई फ्लाइट में। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। क्यों? किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे। तो हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ऑर्डर ले ले भाई। ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं। इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 21,000 से अधिक सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से राज्य में कानून का राज है और पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई गई है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया और बताया कि वर्ष 2013 में ही बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। यहाँ वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे घुसपैठ के खिलाफ असम सरकार के नए नियम। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच। MDH। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। भूख लगी है क्या? अरे भूख चल रहा तू। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है। इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास।
आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ऑर्डर ले ले भाई, ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं। इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देश के विभिन्न राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जानकारी दी कि अब राज्य में वयस्क यानी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का आधार कार्ड केवल जिला आयुक्तों द्वारा ही जारी किए जाएंगे। इससे भविष्य में घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए नए नियम भी बनाए जा रहे हैं। बिहार राज्य निर्वाचन कार्यालय ने आधुनिक तकनीक की ओर एक और कदम बढ़ाया है। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां मोबाइल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग हुई है। ये ई वोटिंग आज बिहार की नगरपालिका, आम और उप निर्वाचन 2025 के लिए हुई। बिहार राज्य निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि ई वोटिंग से मतदान करने वाले पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 51,000 से अधिक है, जिसमें प्राथमिक रूप से वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित गर्भवती महिलाएं एवं प्रवासी मजदूर मतदाता शामिल हैं। पटना, पूर्वी चंपारण, रोहतास, गया, बक्सर, बांका, सारण और सिवान के नगरपालिकाओं में हो रहे इन चुनावों में सबसे अधिक पंजीकरण बक्सर से हुआ। इसी के साथ न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।